कहां कहां से कैसे कैसे इंतजाम करके नूरानी महफिलों को सजाता है, जलसा करता है। मिलाद शरीफ की महफिल लगता है, पूछिए मौलाना नज़ीर साहब से खुला से। मैं देखता हूं कि ये मर्द मुजाहिद एक मिनट चैन से नहीं बैठता है। कभी नानपारा है, कभी बंजरिया है, कभी घर पे है, कभी कहां है, कभी कहां है। इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, इतनी कम उम्री में माशाअल्लाह कैसे कैसे इंतजाम करता है। और आप हैं बजाय साथ देने के, सबको नहीं कह रहा हूं, चंद अफराद, लेकिन होता है ना, एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती। यह बहुत शर्म हया की बात है। मैं 5-6 साल से तकरीबन आ रहा हूं, लेकिन ऐसा मामला नहीं देखा। यह बहुत शर्म की बात है मेरे भाइयों, और आप लोग भी उसको समझाइएगा जो ऐसी हरकतें किए हैं। अरे तुम कैसे मुसलमान हो, तुम कैसे अहले ईमान हो, थोड़ी बात नहीं बर्दाश्त कर सकते? मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बड़ों की ताजीम ना करे और छोटों पर शफकत ना करे, वो मुझसे नहीं है, उसका ताल्लुक मुझसे नहीं है। मेरे आका ये तालीम फरमा रहे हैं कि हर छोटा अपने बड़े की ताजीम करे और हर बड़ा अपने छोटे पर शफकत करे। मेरे आका उसके बारे में इरशाद फरमा रहे हैं कि फिर वो मेरा गुलाम है, वो मेरा आशिक है। और जिसकी पोजीशन ये ना हो, मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, फलैसा मिन्ना, ऐसा शख्स मुझसे नहीं है, मुझसे कोई उसका ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों, आप देख रहे हैं कि माशाअल्लाह, देखिए हमें तकरीर नहीं करनी है, बहुत अजीम अजीम खुतबा को हजरतुल अल्लाम मौलाना नज़ीर साहब ने मदऊ किया है। एक अजीम खतीब हिंदुस्तान के हजरत अल्लामा कारी जाकिर रामपुरी साहब क़िबला, इंशाअल्लाह आपका खिताब होगा। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आजम साहब क़िबला, ये लोग खतीब हैं। ये मदरसा मेरा है, इस मदरसे से मुझे मोहब्बत है। और मौलाना नज़ीर साहब हमारे छोटे भाई की तरह, उनकी दावत मोहब्बत पर यह फकीर हासिल होता है। क्या कहना, माशाअल्लाह। तकरीर करने के लिए नहीं, बस आपसे अपील करने के लिए आता है। मैंने देखा था कि 2 कमरे पर यह मदरसा मुश्तमिल था, छोटी सी इमारत थी, टूटी फूटी जगहें थी, लेकिन सुभान अल्लाह, मौलाना नज़ीर साहब की मेहनत, उनके जुमला स्टाफ की मेहनत और आप हजरात का ताउन, सुभान अल्लाह, आज मैं देख रहा हूं कि आपने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को चमका दिया है, आलीशान बना दिया है। कसम खुदा की मेरा ईमान ये कहता है, जो मेरे आका के घर को संवारता है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत, चश्मे रहमत उसके ऊपर हो जाएगी, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दुनिया के घर को भी चमका देगा, आखिरत के घर को भी चमका देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह। और मेरे भाइयों, क्या कहना, माशाअल्लाह, एक बात बड़े गौर से और दिल के कान से सुन लीजिए, और खुसूसियत के साथ मैं उनसे मुखातब हूं जो हजरात ये कहते हैं कि मदरसे से क्या फायदा है, मदरसे से क्या फायदा है। अब तो कुछ लोग ये कहते हैं ना, रमजान शरीफ में ये उलमाए किराम जब मदरसे के ताउन के लिए लोगों के पास पहुंचते हैं, जो ना देने वाले होते हैं, कहते हैं कि अब तो हम मदरसे में नहीं देते हैं, हम कहीं और दे देते हैं। ऐसे लोग कहीं नहीं देते हैं, उनका एक हीला और बहाना। कहते हैं मदरसे का क्या फायदा। मैं तो ये बरमला कहता हूं कि अगर दीन का कयाम है, दीन का बका है, शरीयत की रोशनी है, तो ये मदारिस की देन है। आप मुझे बताएं कि अगर मदरसे ना हो, दारुल उलूम ना हो, जामिया ना हो, तो बताइए हुफाज कहां से पैदा होंगे, ये उलमा कहां से पैदा होंगे, ये मुफ्तियाने किराम कहां से पैदा होंगे। मेरे भाइयों, जब ये पैदा नहीं होंगे तो आगे दीन का काम कैसे चलेगा। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इस्राइल,
मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के दरमियान तकरीर फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबियों, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो जाएगा, मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद, कोई नबी नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा। सहाबे किराम ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आखिरी नबी हैं, तो आपके बाद या रसूल अल्लाह आगे दीन का काम कैसे चलेगा? चूंकि आपसे पहले जब भी दीन को जरूरत पड़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम को दीन के तबलीग के लिए दुनिया में भेजा। अंबिया किराम आते रहे, 1,24,000 या कमो बेश 2,24,000 अंबिया किराम की तशरीफ आवरी दीन की तबलीग के लिए होती रही। या रसूल अल्लाह, आप इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद, कोई नबी नहीं आएगा। ऐ मेरे आका, फिर दीन का काम आगे कैसे चलेगा? मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, उलमा और उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। ऐ मेरे सहाबियों सुनो, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। ऐ मेरे सहाबियों सुनो, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, लेकिन जब जब दीन को जरूरत पड़ती रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला उलमाए दीन के जरिए दीन का काम लेता रहेगा। क्या कहना है? वाह, क्या कहना, माशाअल्लाह। आप बताइए, वाह, दीन का काम कौन कर रहे हैं? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, वाह। मैं तो ये कहता हूं, पैदा होने से लेकर 40वें तक हर महाज पर, हर मोड़ पर अगर आपके कोई काम आता है तो ये उलमाए किराम ही काम आते हैं, या हुफ़ाज़ान इज़ाम ही काम आते हैं। और कुछ लोग कह देते हैं मदरसे का क्या फायदा है, मदरसे में देने से क्या मिलेगा? मेरे भाइयों, ये उनकी खाम ख्याली है। माशाअल्लाह मौलाना नज़ीर साहब ने माशाअल्लाह एक लंबी इमारत तैयार कर दी है, और जब मैं आता हूं जलसे में तो कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ही इनको खूब तरक्की अता फरमाए, जामिया को तरक्की अता फरमाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मौलाना साहब का काम है मेहनत करना, कोशिश करना, लेकिन इनका दस्तो बाजू बनकर खड़ा होना ये किसका काम है? आप सब लोग बोलिए, हम लोगों का काम है। बुलंद आवाज से, हम लोगों का काम है। मेरे भाइयों, जब भी मौलाना साहब आपको दावत दें मदरसे में तशरीफ लाने के लिए, या दावत ताउन दें, मदद के लिए आपको पुकारे, मौलाना साहब या कोई भी आलिम दीन या उलमा इतनी मेहनत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्यों? क्योंकि दीन का काम अल्लाह तबारक व तआला ने इनके सुपुर्द कर दिया है। ये मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, आपसे मिलते हैं ताकि आप दस्ते ताउन दराज करें और दीन का काम चलता रहे। क्योंकि दीन का काम मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, एक वक्त ऐसा आएगा कि दीन का काम दिरहम दनानीर यानी रुपए पैसे से चलेगा। अब जाहिर सी बात है, हर महाज पे, हर मोड़ पे रकम की जरूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, जब जब मौलाना नज़ीर साहब किबला आप हजरात को पुकारें, आप हजरात लब्बैक कहते हुए हाजिर हों, और ये अपने घर के लिए नहीं पुकारते हैं, अल्लाह और रसूल के काम के लिए पुकारते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जामिया को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।